में इस समय हम मौजूद हैं सलाल गांव में। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला का ये सलाल गांव, जो रातों रात चर्चा का विषय बन गया, सुर्खियों में आ गया। आखिरकार क्या हुआ ऐसा इस गांव में? इस समय हम जहां पर मौजूद हैं, ये कोई आम पहाड़ नहीं है। इस पहाड़ में मौजूद है वाइट गोल्ड, लिथियम। जी हाँ, लिथियम। वो भी छोटी मोटी मात्रा में नहीं, बल्कि 59 लाख टन लिथियम इस पहाड़ में मौजूद है। अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, तो वैसे ही यहाँ पर खूबसूरत वादियाँ हैं। पूरा का पूरा एक गांव है। 7,000 इस गांव की आबादी है, जनसंख्या यहाँ पर रहती है। मेरे कैमरामैन आपको इस समय विजुअल्स में पूरे गांव की बस्ती जो है वो दिखा रहे हैं इस समय। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस गांव के लोगों के से जब हमने बात की, तो रातों रात वो स्टार बन गए अपने आप में। और वो स्टार इसलिए बने क्योंकि जिस गांव में वो पिछले कई दशकों से रहते हैं, आखिरकार अब ये खुलासा हुआ कि ये कोई आम गांव नहीं है, कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। इसमें बेशकीमती लिथियम यहाँ पर मिलता है। अगर बात की जाए इस गांव की, हमने आपको आबादी दिखाई, यहाँ पर स्कूल हैं, यहाँ पर बैंक हैं, खेती भी यहाँ पर होती है। जो पहाड़ में स्टेप बाय स्टेप जो एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है, वो आप खेती इस गांव में देख सकते हैं। पीछे भी आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, वहाँ पर भी ये खेती की जाती है। तो ना ही सिर्फ यहाँ 7,000 आबादी रहती है, बल्कि यहीं से वो अपना रोजगार भी जो है वो चलाते हैं, यहीं पर खेती करके। इस गांव में किसान भी हैं। अब अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर दुकानें बनाई जा रही हैं। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल यही है, इस गांव के लोगों के मन में, कि हम जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या हम इसको रोक दें? क्योंकि लोगों के मन में सवाल यही है। देर रात हम यहीं रुके थे, रात हमने यहीं इन्हीं लोगों के बीच में गुजारी, इन लोगों के घर में गुजारी। तो लोगों ने यही कहा कि हम तो बहुत खुश हैं कि जहां भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे गांव का इतना बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि 96% अभी हम लिथियम बाहर से लेते हैं, हमारे पास है नहीं, भारत के पास है नहीं। लेकिन इस गांव में 60 लाख टन लिथियम मिला है। तो लोगों का यही कहना है कि हम तो जो है योगदान देना चाहते हैं, हम अपना योगदान देंगे भी। लेकिन साथ साथ में कुछ शर्तें भी लोगों ने रखी, सरकार से मांग रखी कि हमको जो है सही तरीके से बसाया जाए, हमारा जो है विस्थापन किया जाए। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। पीर पंजाल रेंज में ये आता है। और पीछे बर्फ़ की सफ़ेद चादर भी आप देख सकते हैं इन खूबसूरत वादियों में। हाल ही में ताज़ा बर्फ़बारी भी हुई है। और यहाँ पर मेरे साथ में जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए ये जो है ये पत्थर इकट्ठा किए थे। कुछ दिन पहले तक ये पत्थर एक आम पत्थर की तरह था, कोई इसकी कीमत नहीं थी। एक बस घर में जो है इस्तेमाल होने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल होना था। लेकिन रातों रात ये पत्थर बेशकीमती बन गए। उसके पीछे बहुत दिनों की मेहनत है, 2 सालों का संघर्ष है जीएसआई का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो यहाँ पर बना हुआ था। इन पत्थरों को लेकर के जो है सैंपल कलेक्ट किए गए, यहाँ पर होल्स निकाले गए, यहाँ से सैंपल्स लेकर के जो है वो बाहर भेजे गए। बाहर जा कर के लैब में उनकी टेस्टिंग हुई, जिसके बाद पता लगा कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये लिथियम वाले पत्थर हैं। इन पत्थरों में लिथियम मौजूद है। इस पहाड़ में 59 लाख टन लिथियम मौजूद है। आप देख सकते हैं इन पत्थरों को, ये आपको दिखेगा कुछ ना कुछ केमिकल आपको इसमें नजर आएगा। बाकी पत्थरों से जो है अलग ये पत्थर आपको दिखाई देंगे। आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कोई केमिकल इसमें प्रोसेस हुआ है, उसके बाद ये पत्थर यहाँ पर आए हैं, क्या इसमें कोई इसको किसी प्रोसेस से जो है वो निकाला गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो ये आम पत्थर ही हैं, लेकिन इनका रंग जो है पूरी तरह से बदल गया। आप ये देख सकते हैं इन पत्थरों में किस तरह से जो है आम पत्थरों से अलग आपको ये दिखाई देंगे, अलग शेप दिखाई देगी। और लोगों का यही कहना है, क्योंकि कई सारे अपोजिशन के लीडर सवाल उठा रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, इसलिए ये नया स्टंट है बीजेपी का। लेकिन जब हम इस गांव में आए, ग्राउंड जीरो में हमने लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि ये अभी का नहीं है। 1976, आज से लगभग 50 साल पहले, 1976 से 1982 तक यहाँ पर एक कंपनी काम करके जा चुकी है। 1976 जब देश में आपातकाल लगा था, उस समय यहाँ से जो है ये
पत्थर उठा के ले जाते थे, वो कंपनी जो है बाहर ले जाती थी, बाहर के राज्यों में, और हमें कहा जाता था कि इसमें बस कुछ जो है आयरन है वो लेकर के जा रहे हैं, और 6 साल तक ये काम यहाँ पर चलता रहा। लेकिन तब की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। बहरहाल उस समय जो है लिथियम की इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं थी, लिथियम के बारे में इतना लोगों को पता भी नहीं था, लिथियम का इतना इस्तेमाल भी नहीं था। लेकिन 1976 के बाद अगर बात की जाए तो 1995-96 में जब धीरे धीरे लिथियम की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी थी, डेस्कटॉप में अगर बात की जाए तो लिथियम का इस्तेमाल होता है, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन्स में, अब जो सोलर पैनल्स बन रहे हैं, अब जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बन रहे हैं, हर एक में लिथियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही कि 1995-96 में जब साइंटिस्ट ने इस बात को कहा कि इस गांव में बहुत भारी मात्रा में लिथियम मौजूद है, उस समय सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उस समय अगर जो है खोज की जाती यहाँ पर, तो तभी से भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत आगे बढ़ सकता था। क्योंकि इस समय जो ये लिथियम की बात की जा रही है, दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा मांग है, सबसे ज़्यादा मांग है, और भारत में इतनी भारी मात्रा में इस लिथियम का मिलना कई सारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी रातों की नींद हराम कर चुका है, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान हो। क्योंकि चीन से अभी हम 80% लिथियम लेते हैं, लेकिन अब इस पहाड़ में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इसके नीचे इतना लिथियम मौजूद है कि हमें आने वाले समय में, हालांकि इसमें समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे, आने वाले समय में हमें चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो चीन से जो हम इतना लिथियम लेते हैं, इतना पैसा चीन को देते हैं, वो हमें नहीं देना पड़ेगा। साथ में एक और देश की नींद उड़ी हुई है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मीडिया क्या बता रहा है इस क्षेत्र को? पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है इंडियन ऑक्युपाइड इलीगली जम्मू एंड कश्मीर। ये पाकिस्तान जो हमेशा रोता रहता है। मैं इस जगह जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर उसी पाकिस्तान से पलने वाले आतंकवादी ये धमकी दे चुके हैं कि यहाँ पर जिस जगह पर हमारी टीम है, यहाँ पर अगर ये माइनिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो हम यहाँ पर आतंकवादी हमला कर देंगे। लेकिन आप भूल जाइए, अनुच्छेद 370 भी हट चुका है, और अब जो है आर्मी के पास वो फ्री हैंड है। आर्मी को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद डिसीजन लेने की पावर अभी दी गई है पिछले कुछ सालों में। तो हमारी जो भारतीय सेना है वो यहाँ पर मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय सेना से पहले जब हमने इस गांव के लोगों से बात की, क्योंकि खुद गांव के लोगों से पूछना ज़रूरी था कि इस गांव में आप इतने दशकों से रह रहे हैं और आतंकवादी धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पर आकर के जो है इस गाँव को तबाह कर देंगे, वो यहाँ से जो है बिल्कुल भी लिथियम नहीं निकालने देंगे, तो क्या कहेंगे आप लोग? तो लोगों का कहना था भारतीय सेना हमारी जो है वो हमारे साथ है, लेकिन भारतीय सेना से पहले हम इस गांव का एक एक युवा जो है वो 100 लोगों के बराबर है, और हम इस गांव का जो युवा है वही उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए सक्षम है। एक बार आए तो सही, हम उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे करके दिखाएंगे। तो यहाँ के लोग, एक अगर बात की जाए पहले से उनके मन में खुशी है, और दूसरा जो आतंकवादी यहाँ पर धमकी दे रहे हैं उनका भी सामना करने के लिए यहाँ के गांववासी, यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आ जाइए, जितना दम है लगा लीजिए, हम जो है इस गांव को भारत के योगदान में, इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान अब इस गांव का रहने वाला आने वाले कुछ दशकों में, उसको जो है ऐसे इन धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं और इनका पूरी तरह से सामना करेंगे। बहरहाल अब बात की जाए इस गाँव की, तो ये सलाल गाँव ये अपने आप में रातों रात जो है विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। हालांकि पहले भी 2 बार ये रियासी ज़िला प्रसिद्ध हो चुका है। एक तरफ सलाल डैम यहाँ पर बनाया गया थोड़ी दूरी पर, और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, चिनाब रेलवे ब्रिज यहाँ बनाया गया है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में क्या सरकार निर्णय लेती है, कैसे यहाँ पर चीज़ें जो है वो की जाती हैं, क्या लोगों का विस्थापन होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो आने वाले समय में पता लगेगा। कैमरामैन प्रदीप जम्वाल के साथ अर्जुन खजूरिया, सलाल, रियासी, जम्मू कश्मीर।